गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग सर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है। और ये लेक्चर आपका आज का लास्ट लेक्चर होगा, और किसी को डाउट है तो आप मुझे बताना, मैं एक लेक्चर और रख लूंगा, तो मतलब जो भी डाउट्स होंगे वो आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आज लास्ट लेक्चर की बात कर लेते हैं, फिर एंड में बात कर लेंगे कि आपको क्या नहीं समझा, डाउट्स हैं तो देख लेंगे उसके बारे में। तो हम लोग बात करने वाले हैं हाइड्रोकार्बन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, विच इज कॉल्ड डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ए फंक्शनल ग्रुप इन अ मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। ठीक है, आपको याद होगा कि हमने पीछे के लेक्चर में किया था कि बेंजीन रिंग के साथ में अगर आप हालू आप सल्फर, मेरी आवाज आपको आ रही है क्या? यस सर। ओके, तो जैसे मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि बेंजीन रिंग को अगर आप कोई भी रिएक्शन करवाते हो बेंजीन रिंग के साथ में, तो वहां पे क्या होता है, किसी एक ही पोजीशन पे रिएक्ट करता है। ठीक है, मान लो टॉप पे रिएक्शंस हुआ, एक कंपाउंड मिला, तो उस कंपाउंड्स का हम लोग अगर फर्दर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाते हैं तो उसका क्या होगा। अगर बेंजीन रिंग में कोई ग्रुप ऑलरेडी अटैच है, उसके बाद कोई दूसरा ग्रुप आना चाहता है, तो वो ग्रुप क्या करेगा, डायरेक्ट करेगा। दे विल वर्क जस्ट लाइक अ मॉनिटर। मॉनिटर का मतलब क्या होता है कि एक ग्रुप पहले से प्रेजेंट है बेंजीन रिंग के ऊपर, अभी दूसरा जो ग्रुप आएगा वो डिसाइड करेगा कि वहां पे कौन से पोजीशन पे जाएगा। हम लोगों ने बात की थी कि बेंजीन रिंग में हमारे पास अलग अलग पोजीशंस होते हैं। ऑर्थो पोजीशंस होता है, मेटा पोजीशंस होता है, और साथ में क्या होता है, पैरा पोजीशन होता है। ऑर्थो, मेटा और पैरा होते हैं। तो जो भी मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग का अगर रिएक्शंस करवाते हैं, तो वहाँ पे आपको बेसिकली दो टाइप के प्रोडक्ट मिल सकते हैं। एक होगा आपका ऑर्थो एंड पैरा, ऑर्थो और पैरा मिलेगा, दूसरा आपको मिलेगा मेटा वाला प्रोडक्ट मिलेगा। टू टाइप का प्रोडक्ट पॉसिबल है। वी हैव टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट इन दिस फील्ड। ओके, यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, दो टाइप का होगा। तो कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो ऑर्थो पैरा पे, उनकी वजह से ऑर्थो पैरा पे रिएक्शंस होगा, तो कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो जिनकी वजह से सिर्फ मेटा पे रिएक्शंस होगा, हम लोग आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ उसकी बात करने वाले हैं। तो आपको बता दूं, मैं यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ क्या, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, मतलब उस ग्रुप की वजह से, उस फंक्शनल ग्रुप की वजह से मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन रिंग पे रिएक्शंस क्या होता है और कौन से प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। तो आपको बता दो कि हमारे पास दो टाइप के प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं। फर्स्ट आपका होता है विच इज कॉल्ड ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। सेकंड होता है आपका मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो पहले हम लोग एक एक करके बात करेंगे। फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये फर्स्ट पार्ट होगा। तो जस्ट राइट डाउन, पुट डाउन द हेडिंग, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होता है, इसका मैं कुछ थोड़ा सा आपको डिक्टेट करना चाहूंगा, पहले आप वो कर लो फिर आगे बात करते हैं। जस्ट पुट डाउन द हेडिंग, जस्ट पुट डाउन द हेडिंग ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। हो गया लिख के? लिखना बहुत जरूरी है बेटा, आप लिखोगे तो आपके पास नोट्स बन जाएगा, क्योंकि बुक में इतना सिंपल आपको नहीं दिया होगा, तो जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो जस्ट आई वांट टू से सम पॉइंट्स, जस्ट राइट डाउन द ग्रुप दैट डायरेक्ट, the group that direct the incoming group, just write down the groups that direct the incoming group at ortho and para position. At ortho and para position is called ortho and para directing group, is called ortho and para directing group, is called ortho and para directing group। ठीक है, तो वापस से मैं बोल देता हूं क्योंकि ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और
क्या मैं जान सकता हूँ कि वीडियो क्लियर है क्या? कुछ ब्लर वगैरह नहीं है ना? आप देख पा रहे हो बराबर से? Yes, sir. Clear है. क्लियर है, थैंक यू। तो वापस से रिपीट करता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द ग्रुप दैट डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन इज कॉल्ड ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, तो अब सिंपल लैंग्वेज में समझ लो कि मान लो बेंजिंग रिंग पे कोई ग्रुप पहले से प्रेजेंट है। अब वो ग्रुप डिसाइड करेगा कि बाकी ग्रुप्स कहाँ पे जाएंगे। ठीक है, तो मैं एग्जांपल लेता हूँ फिनॉल्स का। फिनॉल्स के बारे में आप अच्छे से जानते हो, वो क्या होता है आपका, ये बेंजिंग रिंग होता है। ये बेंजिंग रिंग मतलब एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जहाँ पे ऑल्टरनेट्स बॉन्डिंग्स होते हैं, ऐसे होते हैं। ओएच, ओएच का मतलब फिनॉल हो गया। और यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, ये आपका फिनॉल है। ठीक है, तो ध्यान से देखना इसको, इसको समझने के लिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से अभी आपको पता चलेगा, मान लो कि ये आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे तो ये ग्रुप की वजह से आपको समझ में आएगा कि बाकी जो ग्रुप यहाँ पे अटैक करता है वो कहाँ पे जाएगा। दिस इज कॉल्ड ऑर्थो पोजीशन, दिस इज कॉल्ड मेटा पोजीशन, दिस इज कॉल्ड पैरा पोजीशन। तो मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। OH एक ऐसा ग्रुप है जो कि ऑर्थो एंड पैरा पे क्या होता है, वो दूसरे रिएक्शंस होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या होगा। आपको मालूम है कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है, तो ये जो बॉन्ड्स है पाई बॉन्ड्स हैं, पाई बॉन्ड काफी वीक होता है, तो ये बॉन्ड आ जाएगा इस कार्बन पे। ये कब होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन्स का मोमेंट होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आएगा, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड बनाएगा। अगेन डबल बॉन्ड क्या करेगा, रिपेल करेगा। हमने पहले भी बात की थी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन दी मॉलिक्यूल्स, ऐसा मान के चलते हैं। ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, ये शिफ्टिंग हो जाएगा। यहाँ पे आगे क्या होगा, ध्यान से देखना, बहुत अच्छे से बताना चाहता हूँ मैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काफी स्टूडेंट्स को यहाँ पे कंफ्यूजन होता है और ये बोर्ड्स में काफी पूछे जाते हैं। तो होगा क्या, अभी यहाँ पे OH है आपका, OH का एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इधर आ गया, चार्ज यहाँ पे हो जाएगा प्लस, याद रखना प्लस। प्लस क्यों, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो गया आपका। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हुआ, ये इलेक्ट्रॉन्स आपका यहाँ पे हो गया। इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, माइनस होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस होता है। ये बॉन्ड्स आपका यहाँ पे, ये बॉन्ड्स आपका यहाँ पे, ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, चेंज आपका यहाँ पे होगा। ठीक है, आगे जाएंगे तो क्या होगा, ऐसे ही करके हम लोग क्या करेंगे, वी विल डू व्हाट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। पहले भी हमने इसके बारे में बात की थी। यहाँ पे देखोगे तो क्या होगा, वापस से इसका मूवमेंट होगा, वापस से इसका मूवमेंट होगा। ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज का। ठीक है, तो वापस से क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हो, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे अटैक करेगा आपका, ये बॉन्ड्स पे डबल बॉन्ड बनाएगा। ये सिंगल बॉन्ड पहले से है, सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पे डबल बनाएगा। अगेन डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड क्या होगा, यहाँ पे रिपल्सन होगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड बढ़ेगा, तो यहाँ पे क्या होगा आपका, ये यहाँ पे आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। मैंने पहले ही बताया था कि केमिस्ट्री के अंदर इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा घूमता है उतना ज्यादा स्टेबल होता है। मान लो कि दो स्ट्रक्चर्स हैं आपके पास में, आपको पता करना है कौन सा मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल है, तो आप ये पता करोगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा किसका होगा। जिसका जितना ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है वो मॉलिक्यूल्स क्या होता है, उतना स्टेबल माना जाता है। तो मैं आप लोगों से एक ही बात बोलना चाहता हूँ कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो पार्ट होता है बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है केमिस्ट्री के फील्ड में। अब आगे क्या हो जाएगा, अगेन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये OH है आपका, वैसे के वैसे रहेगा आपका OH, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे चुका है। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गया, डबल बॉन्ड बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होगा, यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा, ये आपका माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड पहले से बना हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, ऐसे रहेगा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग समझ रहे हैं। अभी नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, कोई बता सकता है मुझे, नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा अभी? What will be next step? Any idea? क्या होना चाहिए नेक्स्ट स्टेप पे? पहले भी हमने इसके बारे में बात की थी। गौरी, अनीश, निशा, what will be next step? सर फिर से वो लोन टेस्ट डबल फॉर्म करेंगे एंड फिर से वैसा ही स्टेप्स रिपीट होगा। करेक्ट करेक्ट, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ठीक है, तो यहाँ पे होगा क्या, ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो माइनस है वो यहाँ पे आ जाएगा,
ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों यहाँ पे आके बॉन्ड बनाएंगे, डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, वापस से क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिपल्सन होगा, ये कार्बन पे आ जाएगा। देख सकते हो कार्बन पे थोड़ा मैं जगह कम है, मैं चाहता हूँ एक ही लाइन में सब हो जाए, तो कम से कम स्पेस में कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे पता है, वापस से आगे जाएंगे हम लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा, वापस से आपका बनेगा। बहुत ध्यान समझना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जल्दी समझ में नहीं आता, इसलिए मैं इसको अलग से रखा मैंने टॉपिक, और चाहता हूँ कि आराम से समझ जाओ। अगेन OH है आपका, OH को वैसे ही ड्रॉ कर दो, यहाँ पे पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दे चुका है, ये बॉन्ड तो बन चुका है, इसको ऐसे ही रखो। ये अभी यहाँ पे बॉन्ड बनेगा, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो चुका है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, अगेन सेम स्टोरी चलेगा आपका, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, डबल बॉन्ड्स, ये डबल बॉन्ड्स है आपका, ठीक है। और आपको बता दूं एक चीज मैं खुद भूल गया, ये डबल बॉन्ड्स यहाँ पे बन गया आपका, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आया तो ये एक्चुअली में डबल बॉन्ड्स हैं, ये भी आपका डबल बॉन्ड्स हैं, पहले भी हमने किया था इस तरह का, ठीक है। तो आई एम श्योर कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये डबल बॉन्ड्स क्या होगा, वापस से क्या होगा, ये मतलब ये जब यहाँ पे आएगा तो डबल बॉन्ड क्या करेगा, रिपल्सन करेगा, इस वजह से यहाँ पे वापस से आ जाएगा। तो जहां से हम लोगों ने जर्नी स्टार्ट किया था वहीं पे हम लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है। वी आर डूइंग व्हाट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और यहाँ पे देख सकती हूँ, यहाँ पे हम लोग इस तरह से कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये डबल बॉन्ड पहले से बन चुका है, ये बॉन्ड भी बन चुका है, ये अभी बनेगा आपका, ठीक है, ऐसे, और ये अभी डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड, अगेन OH, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन वापस से 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। तो वी आर गेटिंग 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आप देख सकते हो यहाँ पे काउंट कर लो, फर्स्ट है आपका, ये सेकेंड, ये आपका हो जाएगा, दिस पार्ट इज थर्ड, and this one is the fourth, and this one is the fifth. We have the 5 resonating structure, ठीक है। तो 5 resonating structure, कोई मुझे बता सकता है कि फर्स्ट और लास्ट में क्या डिफरेंस है? सर फर्स्ट और बॉन्ड्स लास्ट में डिफरेंट है। यस 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 यस, वेरी गुड। इसमें फर्स्ट एंड लास्ट में सिर्फ डिफरेंस इतना ही है कि आपका पाई बॉन्ड का डीलोकेशन हुआ, गौरी वेरी गुड, चेंज इन द बॉन्ड, ठीक है। तो गौरी ने कमेंट किया है कि यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन बॉन्ड होगा, मतलब जो डबल बॉन्ड्स था वो शिफ्ट हो गया है। अब ध्यान से देखो, डबल बॉन्ड्स यहाँ पे था, इस पोजीशन पे था, डबल बॉन्ड अभी नेक्स्ट पे चला गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे है, अभी नेक्स्ट पे चला गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे नेक्स्ट पे चला गया, बाकी सब स्ट्रक्चर सेम है। तो इससे अपने को पता क्या चलता है कि मान लो मुझे इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है, जो कि 12th में डिटेल्स में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ मोनो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स, ठीक है। OH है, इसमें और भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन करना है, तो ये OH ग्रुप डिसाइड करेगा कि अभी दूसरे ग्रुप कहाँ पे आएंगे, कहाँ पे आएंगे। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या होगा, ऑर्थो पे नेगेटिव है, अगेन ऑर्थो पे नेगेटिव है, फिर आपका पैरा पे नेगेटिव है, तो OH डिसाइड करता है कि आपका जो नेक्स्ट जो ग्रुप आएगा उसका जो प्रोडक्ट होगा क्या होगा, आपका ऑर्थो एंड पैरा पे होगा। इस वजह से दिस इज कॉल्ड ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के नाम से बोलते हैं। ये जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। और ये जो टॉपिक है हम लोग कर रहे हैं, यहाँ पे देखना, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है, OH की वजह से यहाँ पे आपका ऑर्थो एंड पैरा होता है। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप का मतलब OH होता है। इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड, मोनो सब्स्टिट्यूट का मतलब यहाँ पे एक OH ग्रुप है। इन बेंजीन में क्या होगा, इस ग्रुप की वजह से बाकी जो ग्रुप आएंगे वो क्या होंगे, आपके ऑर्थो एंड पैरा पे अटैक करेंगे, ऑर्थो एंड पैरा पे अटैक करेंगे, ठीक है। तो आपको बता दूं कि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, जैसे आपका अमाइंस हो सकता है, अमाइंस में कोई भी ले सकते हो, प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन, या कोई भी आपका अल्काइल ग्रुप हो सकता है, ठीक है। तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स के और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, वी हैविंग लॉट ऑफ एग्जांपल्स, जैसे आपका ऑल अल्काइल ग्रुप, कोई भी अल्काइल ग्रुप है तो ऑल अल्काइल, अल्काइल ग्रुप के बारे में आपको पता है, जो कि आपका मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, कोई भी हो सकता है। या फिर अमाइंस, अभी अमाइंस भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी अमाइंस होता है, सेकेंडरी अमाइंस होता है, टर्शियरी अमाइंस होता है। आप NH2 ले सकते हो, यहाँ पर NH2 करोगे तो भी आपका क्या होगा, सेम रिएक्शन दिखाएगा, ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये आप ध्यान में रखना, क्योंकि OH के पास में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, OH के पास में फालतू के इलेक्ट्रॉन्स हैं जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। ये बॉन्डिंग में इन्वॉल्व ना होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है, यहाँ पे इसका मूवमेंट होता है, इस वजह से ये इफेक्ट दिखाई पड़ता है, इस वजह से हम लोग प्रिडिक्ट कर पाते हैं कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तभी जो भी यहाँ पे रिएक्शंस होगा दैट विल बी टेक्स प्लेस ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। ऐसे और भी एग्जांपल्स मैंने आपको बताया
ये हो सकता है ऑल अल्काइल ग्रुप, कोई भी अल्काइल का मतलब इथाइल इथाइल प्रोपाइल, या फिर कोई भी अमाइंस हो सकते हैं। ठीक है, तो आई एम श्योर कि यहाँ तक सबको समझ में आ गया। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। ठीक है, तो किसने कमेंट किया है, अगेन इलेक्ट्रॉन विल मूव, वेरी गुड गौरी, चेंज इन बॉन्ड्स, ओके फाइन। तो ये था आपका ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, जो कि आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। तो आगे चलते हैं, और भी एग्जांपल्स इसमें आप देख सकते हो, आप घर पे प्रैक्टिस करना। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे करेंगे। नाउ वी विल टॉक अबाउट मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। ओके डन, हो गया। Yes, sir. तो मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि जब तक मेरा लेक्चर चल रहा है, तो आपके पास में अगर टेक्स्ट बुक होगा, तो टेक्स्ट बुक में हाइड्रोकार्बन के चैप्टर में जाकर के देख लो, कहीं से कुछ बाकी रह गया हो या डाउट हो तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हो। और आज ही मुझे बता दो कि नेक्स्ट लेक्चर रखना है कि नहीं रखना है, क्योंकि आज ये लास्ट टॉपिक है। अगर आप स्टेट बोर्ड का बुक देखते हो तो आपके लास्ट का टॉपिक भी चल रहा है, मतलब आप टाइटल भी देखो, मैंने सेम टाइटल लिखा हुआ है, कुछ चेंज नहीं किया हुआ है, एरोमेटिक का। तो मैंने जैसे कहा था कि मतलब हाइड्रोकार्बन में 4 टॉपिक्स हैं आपके, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ने भी काफी कुछ कवर किया, अल्केन के सारे हो गए, अल्कीन्स के भी हो गए, अल्काइंस के भी हो गए। तो आज हम लोग लास्ट, मतलब अपना सेशन चल रहा है, लास्ट लेक्चर है। तो अगर लगता है कि कुछ अगर डाउट है या कुछ आपके हिसाब से बाकी रह गया है, अगर कुछ टॉपिक में स्किप भी किया होगा, तो बहुत इजी वाला होगा, मतलब मुझे मालूम है कि स्टूडेंट्स पढ़ेंगे तो हो जाएगा। तो मैं वैसे स्किप नहीं करता हूँ, लेकिन कुछ अगर ऐसा है कि मतलब रिलेटेड टॉपिक है तो मैं ठीक है, स्टूडेंट्स कर लेंगे, वो अंडरस्टूड है। तो आप करोगे डेफिनेटली हो जाएगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि मुझे करना चाहिए या उसमें डाउट है, तो उसका हम लोग एक लेक्चर रख लेंगे। लेकिन लेक्चर के एंड तक मुझे बता दो, मैं जब तक लेक्चर अपना 6-10 तक रहेगा, उसके पहले मुझे अभी बता दो, ताकि मुझे सर को बोलना पड़ेगा, अदरवाइज मैं सर को बोल दूंगा कि चैप्टर हो गया। तो उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की प्लानिंग करेंगे। और मैं एक बात वो जानना चाहता हूँ कि लास्ट का चैप्टर बाकी है ना, जो ऑर्गेनिक में आता है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, चैप्टर नंबर आई थिंक 17 है, 17 की 16 देख लेना, मेरा बुक नहीं है। एक चैप्टर बाकी है, आई थिंक सो, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, वो भी ऑर्गेनिक का है आपका। तो वो भी हम लोग प्लान कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में करने के लिए। बट आज आप मुझे बता दो, ये चैप्टर में कोई डाउट है तो एक लेक्चर रखूंगा, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं है, आपकी मर्जी। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। Yes. चलो आगे मूव करते हैं, वेरी गुड। तो ये था आपका, याद रखना ये सब ग्रुप्स होंगे, अल्काइल ग्रुप या अमाइंस या OH ग्रुप होगा। तो एक ही बात बोलेगा, मॉनिटर करेगा भाई, ये ऑर्थो एंड पैरा। ऑर्थो पे क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है, और इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे आएगा, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब प्लस चार्ज होता है, इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे आएगा या फिर पैरा पे आएगा, या फिर ऑर्थो। ऑर्थो मतलब दोनों, ऑर्थो ऑर्थो पैरा, ऑर्थो पैरा, इसको बोलते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो आपको मैं सिंपल से एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लो किसी के घर में जाना है, और कोई सेल्स पर्सन आता है किसी बिल्डिंग वगैरह में, तो परमिशन लेता है पहले। फर्स्ट ही विल टेक परमिशन, देन ही विल इंटर। परमिशन के बिना अलाउ नहीं करेगा। तो कोई 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 परमिशन देता है, कोई देता है। तो OH क्या करता है, मतलब अलाउ करता है, परमिशन देता है कि भाई आप आ जाओ, लेकिन कहाँ पे आओगे पता है, ऑर्थो एंड पैरा पे आओगे। अटैक करना है अटैक करो, मेटा पे नहीं कर सकते। मेटा पे क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मेटा पे इलेक्ट्रॉन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ऑर्थो पे कर सकता है, ऑर्थो पे मतलब इस पोजीशन को ऑर्थो बोलते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पे ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन है, पैरा पे इलेक्ट्रॉन है। तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के नाम से बोलते हैं। इसके और भी एग्जांपल्स मैंने आपको बता दी हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 12th में इसके ऊपर बहुत सारे रिएक्शंस हम लोग करने वाले हैं।
ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। इसको मैं रब कर रहा हूँ। वी विल टॉक अबाउट मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। Now we will talk about second part which is called meta डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप मतलब ऐसे कुछ ग्रुप होते हैं जो मेटा को क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप के नाम से बोलते हैं। उसकी बात हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, जैसे हम लोगों ने ड्रॉ किया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वैसे हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो मैं कॉमन सा एग्जांपल लेता हूं। आई विल टेक एग्जांपल्स ऑफ नाइट्रोबेंजीन। आई विल टेक एग्जांपल्स ऑफ नाइट्रोबेंजीन। कोई मुझे बता सकता है कि नाइट्रोबेंजीन का स्ट्रक्चर क्या होता है? लुईस स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा। क्या होता है नाइट्रोबेंजीन का फार्मूला? क्या होता है नाइट्रोबेंजीन का फार्मूला? बोलो क्या होता है? व्हाट इज फार्मूला फॉर नाइट्रोबेंजीन? NO2 होगा बेंजीन रिंग के साथ में। यहाँ पे क्या होगा? कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड O के साथ में, या आपने केमिकल बॉन्डिंग में किया होगा। फिर आपका डबल बॉन्ड्स, फिर यहाँ पे ये डबल बॉन्ड्स को ऐसे दिखा दो, ये डबल बॉन्ड्स और साथ में O के साथ में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। जैसे आपको मालूम है कि आपका नाइट्रोजन है, ठीक है, सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आपका क्या होगा? यहाँ पे देखोगे तो आपका मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन होगा। ये इलेक्ट्रॉन्स को पुल, अभी पहले वाले ग्रुप में क्या था, पहले जो देखा था आपने ऑर्थो एंड पैरा, उसमें वो इलेक्ट्रॉन्स अंदर जाता है, इलेक्ट्रॉन बाहर से अंदर की तरफ जाता है। अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन्स आप देखोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स ये विथड्रॉ करेगा। तो हमारे केमिस्ट्री में दो टाइप के ग्रुप होते हैं, या तो इलेक्ट्रॉन्स को सिस्टम से विथड्रॉ करते हैं या इलेक्ट्रॉन को देते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखोगे तो NO2 क्या होता है, सबके सब मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन को सिस्टम से विथड्रॉ करेंगे। इसकी वजह से मेटा इफेक्ट होगा। कैसे होगा मैं दिखाना चाहूंगा। ये आपका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएगा आपका, मतलब एक पाई बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो ये पाई बॉन्ड आपका यहाँ पे होगा। पहले हम लोग अंदर की तरफ जा रहे थे, अभी हम लोग उल्टा जा रहे हैं, मतलब सिस्टम से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा आपका, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हम लोग ऐसे दिखा सकते हैं, ध्यान से देखना वैसे ही है, लेकिन थोड़ा उल्टा प्रोसेस है, बाकी इसमें कोई डिफरेंट नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर चला गया तो मतलब ये बन गया डबल बॉन्ड्स, ये हो गया आपका N, ये आपका वैसे ही रहेगा, ऐसा दिखा सकते हो। यहाँ पे आपका सिंगल बॉन्ड्स O रहेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गया तो आपका 1 2 3 4 5 6, ये माइनस हो गया, ये आपका माइनस है। ठीक है, ये माइनस है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड वैसे ही है आपका, ये बॉन्ड ऐसे ही है आपका। ठीक है, अभी यहाँ पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, कोई बता सकता है मुझे? विच चार्ज विल डेवलप देयर? कौन सा चार्ज डेवलप होगा वहां पे? एनी आइडिया? पॉजिटिव, वेरी गुड गौरी, वेरी गुड, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब पॉजिटिव क्यों होगा समझ जाओ आप। ठीक है, पाई बॉन्ड शिफ्ट हो गया, यहाँ पे कौन से एटम है, एक कार्बन है और एक H है, H अंडरस्टूड है। अगर मैं इसको बाहर दिखाता हूँ, ध्यान से देखो, यहाँ पे H ऐसे हो जाएगा, तो कार्बन को 3 ग्रुप है, मतलब एक इधर एक इधर एक ये, तो यहाँ पे 3 ही है, 4 बॉन्ड नहीं, कार्बन को 4 बॉन्ड चाहिए। तब समझ जाओ कि यहाँ पे चार्ज कौन सा डेवलप होगा आपका, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। आगे चलते हैं, वैसे ही करते जाना है अपने को। ठीक है, लेकिन याद रखना पहले जो भी हम लोगों ने किया था उसका जस्ट उल्टा है, जस्ट अपोजिट है, आराम से प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। फिर ये आपका डबल बॉन्ड्स हैं, इसको पहले आप दिखा दो, N है, N के साथ में ये एरो के साथ में O है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो भी आप इसको याद रखो, यहाँ पे O है, 1 2 3 4 5 6, चार्ज क्या होगा, माइनस होगा। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या होगा, ये जो बॉन्ड्स है आपका शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी है, प्लस मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये बॉन्ड्स आपका यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, ये बॉन्ड्स यहाँ पे आने पे होगा क्या, आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे हो गया। ठीक है, डबल बॉन्ड्स यहाँ पे हो गया। ठीक है, पहले से है। चार्ज अभी कहाँ पे आएगा, कौन से पोजीशन पे चार्ज आएगा, कौन सी पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, ध्यान से सोचो बताओ। पहला पोजीशन, ओके, पहला पोजीशन, वेरी गुड, अच्छा कमेंट किया आप लोगों ने। ठीक है,
तो आप देख सकते हो आप यहाँ पे सेम कंडीशन जो यहाँ पे था वो यहाँ पे हो गया। अभी आप ये पोजीशन पे क्या होगा, आपका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, ठीक है, ये पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पैरा पोजीशन। अभी आगे क्या हो जाएगा आपका, आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे तो हम लोग जस्ट उल्टा कर रहे हैं, पहले जो किया था ऑर्थो पैरा का जस्ट उल्टा कर रहे हैं। अभी वापस से क्या हो जाएगा, ये जो बॉन्ड से शिफ्ट होके यहाँ पे आएगा, ठीक है, डबल बॉन्ड बनाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, सेम दिखा दो यहाँ पे, आराम से हम लोग जा रहे हैं यहाँ पे। इसको समझना बहुत जरूरी है, आप जितना समझ के लोगे उतना आपको इजी पड़ेगा। डबल बॉन्ड्स यहाँ पे एन, एन के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स हैं, ओ हो गया, फिर सिंगल बॉन्ड्स ओ 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे माइनस, ये बॉन्ड तो ऐसे ही रहेगा आपका, इसको कुछ नहीं करना है। ये बॉन्ड अभी शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। अब मुझे बताओ प्लस चार्ज कहाँ पे डेवलप होगा, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कहाँ पे होगी, सोच के बोलना, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कहाँ पे होगी। इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी कहाँ पे होगी, कौन से पोजीशन पे, ऑर्थो पे, पैरा पे, वेरी गुड निशा शेट्टी, वेरी गुड, ठीक है। तो वेरी गुड गौरी, ओके। तो आप देखोगे तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ऑर्थो पे होगा, क्योंकि वहां पे आप उसको एक्सपांड करोगे तो समझ सकते हो, एक्सपांड करने पे क्या होगा, आपको दिखेगा कि यहाँ पे 3 ही बॉन्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं वहां पे चार्ज प्लस होता है, ठीक है। फिर हम लोग रिवर्स में जा रहे हैं, अगेन क्या होगा यहाँ पे, अगेन आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, अभी यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, ये आपका बॉन्ड बनाएगा। नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो लास्ट का करते हैं हम लोग, यहाँ पर भी आपको 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा और ये अभी सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अच्छा ये यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, ये आपका ये यहाँ पे आ जाएगा वापस से सेम कंडीशन, तो क्या बन जाएगा आपका सेम, यहाँ पे एन, एन के साथ में आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, के बाद में आपका डबल बॉन्ड्स ओ, इसके बाद इलेक्ट्रॉन पहले से 4 था, पहले से 4 इलेक्ट्रॉन था वही आपका। अभी यहाँ पर आपका देखोगे तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ पे बन चुका है, ये बॉन्ड तो पहले से बना था, ये बॉन्ड भी पहले से बना था, ठीक है। यहाँ पे आप ध्यान से देखो, वी आर गेटिंग टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। 5 कैसे हैं मैं काउंट कर लेता हूँ आपके साथ में। फर्स्ट वाला ये है आपका, ये फर्स्ट, ये आपका ध्यान से देखो सेकंड, ये आपका हो जाएगा थर्ड वन, ये आपका हो जाएगा फोर्थ वन और ये हो जाएगा फिफ्थ वन, ठीक है। तो ध्यान से देखो फर्स्ट एंड फिफ्थ, मतलब फर्स्ट और लास्ट में क्या डिफरेंस है, फर्स्ट एंड लास्ट में क्या डिफरेंस है, क्या लगता है आपको, डिफरेंस क्या है। Position of the bonds. वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, पोजीशंस ऑफ द बॉन्ड, पोजीशंस ऑफ द बॉन्ड। तो पोजीशन ऑफ द बॉन्ड, पहले आपका देखोगे डबल बॉन्ड ये पोजीशन पे था, अभी नेक्स्ट पे चला गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे था नेक्स्ट पे चला गया, डबल बॉन्ड यहाँ पे था नेक्स्ट, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, इलेक्ट्रॉन होता है ताकि वो स्टेबल हो सके, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या होता है, आप ध्यान से देखिए बताओ कौन से पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, which positions having less electron density या more electron density, more पहले बताओ ज्यादा किस पे होगा, which position having more electron density, ऑर्थो वाला, मेटा वाला, पैरा वाला, कौन सा पोजीशन होगा। ओके निशा ने बोला पैरा वाला, ओके पैरा वाला क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। और कोई कुछ बोलना चाहेगा, काफी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं मैं देख पा रहा हूँ। सोच के बताओ, कोई जल्दी नहीं है, आई एम गिविंग कपल ऑफ मिनट। ऑर्थो पे गौरी ने बोला कि ऑर्थो पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगा, मतलब आप ज्यादा बता रहे हो कम बता रहे हो आप लोग। मैं क्वेश्चन अपना वापस रिपीट करता हूँ कि विच पोजीशंस हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन का मतलब आपको पता है, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, जहां पे नेगेटिव ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव होता है। मेरा क्वेश्चन ये कौन से पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। टेक योर ऑन टाइम, मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप खुद ही आप लोग बताओ मुझे।
आप लोग बोलोगे तो ही मैं आगे मूव करूंगा। पहला पोजीशन गौरी ने वापस से सेम रिपीट किया, पहला पोजीशन। ओके, निशा ने बोला मेटा पोजीशन क्या बात है, आप लोग का चेंजेस हो रहा है, कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, तो बाकी स्टूडेंट्स भी यहाँ पे हैं, अनीश है, अंजलि है, ठीक है, वैष्णवी है, विशाल। बाकी लोग क्या बोलना है, कौन से पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगा? विच पोजीशन हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? यहाँ पे तीन पोजीशन है हमारे पास में, ऑर्थो है, मेटा है, पैरा है। विच पोजीशन हैविंग मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? ओके, क्योंकि जब तक आप लोग बोलोगे तब तक तभी आप मुझसे कनेक्ट हो पाओगे, मुझसे नहीं, केमिस्ट्री से कनेक्ट हो पाओगे, और जब कनेक्ट होगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं कनेक्ट होगे तो रियली आई कैन अंडरस्टैंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। कोई बात नहीं, मैं इसका इसका खुलासा करता हूँ, ये सीक्रेट क्या है। तो देखो, जहां पे प्लस चार्ज होता है, ध्यान से देखो, हाँ, जहां पे प्लस चार्ज होता है उसका मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन वहां पे कम होता है। जैसे सोडियम का ले लो, आप बचपन से पढ़ते हो कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देता है, आपने बचपन से सुना है, पढ़ा है कि सोडियम है, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिडेंस 281 होता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है। क्यों देता है? क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करना है, एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद क्या फॉर्म करता है? इट विल फॉर्म आयंस। कौन सा आयन फॉर्म करेगा? Na+। Na++ का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया। सेम कैल्शियम है, कैल्शियम क्या करता है? उसका 2882 होता है, 2882 होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन देने पे क्या फॉर्म करेगा? +2 फॉर्म करेगा। सेम मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन, इसका 282 होता है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये Mg+2 फॉर्म करेगा। तो प्लस का मतलब क्या होता है? सिंपली आई एम आस्किंग व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्लस। प्लस का मतलब क्या होता है कि वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, एक चार्ज फॉर्म हुआ। प्लस चार्ज कब आता है? जब वहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है, इलेक्ट्रॉन वहां से चला गया, तो यहाँ पे जितना इलेक्ट्रॉन जाता है उतने चार्ज आएंगे। एक इलेक्ट्रॉन चला गया मतलब 1+, 2 इलेक्ट्रॉन चला गया 2+, 3 इलेक्ट्रॉन चला गया 3+। तो यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन चला गया, प्लस का मतलब क्या? प्लस इलेक्ट्रॉन कहाँ से गायब है? आपका ऑर्थो से गायब हो गया है, मतलब इलेक्ट्रॉन कम है वहां पे, इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पे कम है। यहाँ पे पहले वाले केस में इलेक्ट्रॉन ज्यादा था वहां पे, क्योंकि माइनस था। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे ऑर्थो पे क्या होगा? प्लस है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है, डेफिशिएंसी है। ऑर्थो पे डेफिशिएंसी है, अगेन पैरा पे डेफिशिएंसी है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहाँ पे होगा? अगेन आई एम आस्किंग क्वेश्चन, वापस से रिपीट कर रहा हूँ सेम क्वेश्चन। अगर प्लस ऑर्थो एंड पैरा पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है तो मैक्सिमम कहाँ पे होगा? मेटा पे। वेरी गुड निशा, बहुत बढ़िया, ठीक है, अभी आप समझ पा रहे हो गौरी, वेरी गुड। ठीक है, मेटा पोजीशन पे क्या होगा? इलेक्ट्रॉन वहां पे क्या होगा? मैक्सिमम होगा। तो मुझे ये बताओ कि मान लो कि इस टॉपिक का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है जब NO2 ग्रुप प्रेजेंट होगा बेंजीन पे, तो बाकी जो ग्रुप आएंगे वो कहाँ पर अटैक करेंगे? कहाँ पे अटैक करेंगे? ऑर्थो पे करेंगे, मेटा पे करेंगे, पैरा पे करेंगे, कहाँ पे करेंगे? अगर मान लो कोई 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 एक्सटर्नल कोई इलेक्ट्रोफाइल्स आ रहा है, इलेक्ट्रोफाइल्स का मतलब जिसका चार्ज प्लस होता है, तो कहाँ पे? ऑर्थो पर अटैक नहीं करेगा, ऑर्थो पे चार्ज प्लस होता है। पैरा पे नहीं करेगा क्योंकि वहां उसका चार्ज प्लस है, यहाँ पे मेटा पे करेगा। वेरी गुड निशा, ठीक है, तो मेटा पे करेगा। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करोगे 12 में करेंगे तो वो मेटा पे अटैक होगा। तो ये जो NO2 ग्रुप है ये किसको डायरेक्ट करता है? पता है? मेटा को डायरेक्ट करता है, मेटा को। इसलिए टॉपिक का नाम क्या रखा? मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होता है, ठीक है। तो अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, इसके ऊपर भी एक छोटा सा नोट्स है, लिख लो, फिर बाद में स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेना। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होता है? जस्ट राइट डाउन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, बुक में थोड़ा डिफिकल्ट वे में दिया हुआ है, मैं आपको सिंपल बताता हूँ। जस्ट राइट डाउन, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होता है? द ग्रुप्स दैट डायरेक्टली इनकमिंग ग्रुप, जस्ट राइट डाउन, द ग्रुप्स that direct the incoming group, the groups that direct the incoming groups to meta position, to meta position are called meta directing group or are called meta directing group. वापस रिपीट करता हूं, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होता है? द ग्रुप दैट डायरेक्ट द इनकमिंग ग्रुप्स टू मेटा पोजीशन आर कॉल्ड
मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं। एग्जांपल NO2 का मैंने दे दिया। NO2 क्या होता है याद रखो आप, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है साइनाइड, एल्डिहाइड्स, कार्बोक्सिलिक एसिड। साइनाइड, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, और भी एग्जांपल ले सकते हो। साइनाइड, साइनाइड आपका हो सकता है, एल्डिहाइड CHO, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड COH। ये सारे ग्रुप क्या होते हैं, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, आपके बुक पे मिल जाएंगे। नाइट्रो ग्रुप का मैंने एग्जांपल लिया ही है यहाँ पे नाइट्रो भी दिखा दो। ये सारे के सारे ग्रुप क्या होते हैं, एक मेटा होते हैं, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इनको इलेक्ट्रॉन्स पुल करते हैं, इस सिस्टम से इलेक्ट्रॉन को पुल करेंगे, ये देंगे नहीं, ठीक है। पहले जो मैंने बताया था आपका, वो क्या होते हैं, ऑर्थो पहले को डायरेक्ट करते हैं, क्योंकि सिस्टम में इलेक्ट्रॉन को देते हैं। इलेक्ट्रॉन देने की वजह से क्या होता है, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन वहां पे बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन ऑर्थो पैरा पे होगा, मतलब वो लोग ऑर्थो पैरा को डायरेक्ट करते हैं। बट ये क्या होता है, ये सारे ग्रुप क्या होते हैं, सिर्फ और सिर्फ मेटा को डायरेक्ट करते हैं, मतलब मेटा पोजिशन पे इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन होगा, जो कि हम लोग 12th स्टैंडर्ड में पढ़ने वाले हैं। 12th स्टैंडर्ड में डिटेल्स में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आई एम श्योर कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि इसका मतलब आप समझ गए होंगे। इस जो भी मैंने हेडलाइन लिखा हुआ है, काफी बड़ा हेडलाइंस है, वापस से बोल देता हूँ। ये आपका है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ फंक्शनल ग्रुप इन मोनोसब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो बेंजीन पे कोई एक ग्रुप है, वो ग्रुप डिसाइड करता है बाकी दूसरे आने वाले ग्रुप को कि भाई कहाँ पे जाओगे, ऑर्थो पैरा पे जाओगे, या तो ऑर्थो पैरा पे जाएगा या फिर मेटा पे जाएगा। तो कौन से ग्रुप हैं बस उसको याद रखो, तो आपको पता चल जाएगा कौन से ग्रुप पे जाएगा, ठीक है। तो आज का ये हो गया, और मैं आपको बता दूं, गुड न्यूज आपके लिए ये है कि चैप्टर हो चुका है, मैंने कुछ भी स्किप नहीं किया हुआ है, सब कुछ कवर किया है, क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट है। कुछ अगर स्किप किया है तो पीछे के चैप्टर्स में आप पढ़ चुके हो, कुछ अगर स्किप किया है तो पीछे के चैप्टर में पढ़ चुके हो। तो क्या लगता है आपको, डाउट लेक्चर रखना है, कुछ अगर आपके क्वेश्चन हैं रखना है, कि बस यहाँ पे हम लोग खत्म करें, या फिर नेक्स्ट कोई चैप्टर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करना है, क्या लगता है आप लोगों को, क्या करना चाहिए, बोल के बताएंगे प्लीज। मैं चाहता हूँ कि बोल के बताओ आप लोग, ये चैप्टर में कोई डाउट आपको लगता है, या फिर हम लोग आज यहाँ पे खत्म करें, यहाँ पे सर को बोल दूंगा चैप्टर खत्म हो गया। कोई डाउट नहीं है किसी को, निशा, गौरी? सर एक रिवीजन लेक्चर हो सकता है? एक रिवीजन लेक्चर, अच्छा, मतलब रिवीजन मतलब आपके कोई डाउट्स हैं क्या, कि मतलब ऐसे ही मेन में मैं रिवीजन कर दूं, ऐसा कुछ है क्या? यस सर, ऐसा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थोड़ा सा रिवाइज करना। अच्छा, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं तो ठीक है इंपॉर्टेंट कर दूंगा, बट आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके पर्सनल क्वेश्चंस क्या है वो आप लेके आना। आप वैसे भी मतलब देखोगे तो मतलब रिकॉर्डिंग तो है ही आपके पास में, तो अगर डाउट्स है तो डेफिनेटली आप रख लेना। मतलब रिवीजन ठीक है मैं कर दूंगा, एग्जाम के पहले भी कर दूंगा, आपका हो जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि थोड़ा पढ़ के रखो, वीडियो भी है देखो, और ठीक है मैं सर से बात कर लेता हूँ, आप लोग भी सर से बात कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे हिसाब से चैप्टर हो चुका है, कुछ बाकी नहीं है, मैंने अपना काम एकदम ईमानदारी से ऑनेस्टली किया हुआ है, बट आपको है कैसे पढ़ाई करना है। तो ठीक है, आज स्टॉप करते हैं, और आई एम श्योर सबको समझ में आ गया होगा। तो ओके, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू टू एवरीवन।